हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके बीच एक ऐसे प्लांट को लेके आए हैं जो ये इंडोर है, पर आप इसे आउटडोर भी रख सकते हैं। ये है हमारा एरिका पाम। इस प्लांट की बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, तो एक एक करके हम इसके बारे में जानेंगे कि इसे कितनी धूप, कितनी सनलाइट और कितनी पानी चाहिए, इसकी मिट्टी कैसे बनानी है, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। एरिका पाम बेसिकली इंडोर प्लांट्स की श्रेणी में आता है। आप इसे घर के किसी भी कॉर्नर पे आप रखते हैं तो ये आपके घर को डेकोरेट तो करता ही है, साथ ही ये हमारे हेल्थ के हिसाब से भी काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। ये हमारे घर से निगेटिव एनर्जी को दूर करते हैं और घर में पॉजिटिविटी लाते हैं। साथ ही साथ ये हमारे फेफड़ों के लिए भी काफ़ी अच्छे प्लांट होते हैं और फ़ायदेमंद होते हैं। इनमें इनकी दो तरह की वैरायटीज़ आती हैं, एक इसकी टॉल वैरायटी आती है और एक ड्रॉप वैरायटी आती है। टॉल वैरायटी में आप इसे इसकी हाइट जो है ये 7 से 8 फुट तक लंबी चली जाएंगी इस तरीके से, और एक शॉर्ट वैरायटी है जो 3 से 4 फुट तक उसकी हाइट होती है। इस प्लांट को हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि हम अपने घर के आसपास की जो एनवायरनमेंट है उसे हम प्योर कर सकें। और आप जानते हैं कि शुष्क हवा में सांस लेना हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित होता है, और ख़ासकर जिन्हें सांस संबंधी ये परेशानियां हैं उनके लिए अगर आप घर के किसी भी कॉर्नर पे एक एरिका पाम के प्लांट आप रख देते हैं तो ये हवा में जो नमी होती है, हवा की नमी को ये एब्जॉर्ब करता है और हमारे लिए ये एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। सबसे पहले अगर हम इसकी मिट्टी की बात करें तो इसमें आप 50% गार्डन सॉइल जो होते हैं उन्हें अच्छी तरह से सुखा लें। उसके बाद से 40% कोई सा भी कंपोस्ट ले लें, जैसे वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट हो गया। उसके बाद आप सैंड इसमें 10% सैंड इसमें मिक्स कर ले ताकि इसकी ड्रेनेज जो सिस्टम है वो अच्छी तरह से बरकरार रहें, बनी रहें, क्योंकि इस प्लांट में पानी सोखना इसे पानी होल्ड होना इसे पसंद नहीं होता है। इसकी रूट ख़राब होने लगती है, गलने लगती हैं और बाद में ये प्लांट येलो, इसकी साइड की इस तरह की जो लीव्स हैं वो येलो होने लगती हैं और एंड ऑफ द डे ये प्लांट आपके ख़राब हो जाएंगे। और ये प्लांट थोड़े महंगे भी आते हैं, लेकिन ये एक बार इन्हें आप ख़रीद लेते हैं तो इसकी इस टाइप की ये इनकी जड़ें हैं, जिससे आप इसे डिवाइड करके आप ढेर सारे ऐसे बहुत सारे प्लांट्स आप बना सकते हैं। एक प्लांट से कई सारे प्लांट्स इसमें आसानी से बन जाते हैं। तो इसके लिए आप इस प्लांट को रूट बाउंड होना पसंद है। अब बाकी और बहुत सारे प्लांट हैं जिन्हें रूट बाउंड अगर वो हो जाते हैं तो वो ख़राब होने लगते हैं या फल फूल प्रोड्यूस नहीं करते हैं। चूँकि ये फोलिएज वाला प्लांट है तो ये अगर रूट बाउंड भी रहेगा तो इसे कोई दिक्कत नहीं होती और ये आसानी से ग्रो होते रहते हैं। तो यहाँ से डिवाइड करने का मेथड है कि यहाँ से आप ऐसे स्टेम इस तरह की निकली हों, इस तरह की, और यहाँ से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। ये हमने एक प्लांट से कई सारे प्लांट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, और ये है इसकी ड्रॉप वैरायटी है जिसकी हाइट 3 से 4 फुट जाती है। और ये है इसकी हाइट आप अगर अच्छे से इनकी केयर करें तो 7 से 8 फुट तक इनकी हाइट हो सकती है। इन्हें लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ी बहुत मेहनत से ये आसानी से ग्रो होते रहते हैं, और एक बार इनकी अच्छे से मिट्टी बना लें तो इन्हें बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमने 2 प्लांट नर्सरी से पिछले साल लाए हुए थे और इससे इतने सारे प्लांट्स ये बनकर रेडी हो चुके हैं।
इस प्लांट की लाइफ साइकिल जो होती है कम से कम 10 से 12 ईयर्स की होती है। उसके बाद से अगर आप इन्हें एक बार अपने गार्डन में या अपने घर में ऐड कर लेते हैं तो आप इसे मल्टीप्लाई करके आप ढेर सारे इसके प्लांट्स खुद रेडी कर सकते हैं। अगर हम इनकी सनलाइट की बात करें तो ये पार्शियल सनलाइट में काफ़ी अच्छे से चलते हैं। अगर इन्हें सूरज की सीधी रोशनी पड़ती है तो ये इस पर अगर सुबह की 2 घंटे की धूप इसके लिए काफ़ी अच्छी है, सफिशियंट है इसके लिए। अगर सूरज की इस पर सीधी रोशनी पड़ेगी तो इस तरह से इनके लिप्स जल जाते हैं और ये प्लांट देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो अगर ऐसा हो तो आप इसे साइड साइड से ट्रिम करके इन्हें खूबसूरत बना सकते हैं। इन्हें आप शेप में भी मेंटेन रख सकते हैं, इनकी ट्रिमिंग करके आप इन्हें अच्छे शेप दे सकते हैं और नए नए लीव्स यहाँ से निकलते रहती हैं, नए नए प्लांट्स ऑटोमेटिकली बनते रहते हैं। आजकल हर घर में आपको एसी देखने को मिलता है। अगर जिस भी घर में अगर एसी रखे हुए हैं तो उस घर में अगर एक प्लांट ऐसा आप किसी भी कॉर्नर पे रख देते हैं तो ये उसके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि एसी जो है वो हवा में नमी को कम कर देता है और ये प्लांट उसे मैनेज करने में काफ़ी हेल्पफुल है और हमारे लिए एक प्योर एयर प्रोवाइड कराता है। ये 24 आवर ऑक्सीजन देने वाले प्लांट हैं, इसीलिए इन्हें काफ़ी लोग पसंद करते हैं और आपको हर घर में 1-2 प्लांट इनके देखने को मिल जाते हैं। ये प्लांट जैसे हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाली गैसेस होती हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, ज्वालिन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन जैसी जो खतरनाक गैसेस हैं, उन्हें ये कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो अगर जिन्हें अगर फेफड़ों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें ये प्लांट ज़रूर लगानी चाहिए। और समर सीज़न में जहाँ और सारे प्लांट हैं जो पानी की वजह से ख़राब हो जाते हैं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप हफ्ते में 1 दफ़ा भी अगर इसमें आप पानी अच्छे से डालते हैं तो उसके बाद आपको 1 हफ्ते 15 दिन तक इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आप इसे इंडोर रखते हैं तो। ये फोलियज वाला प्लांट है। फ्लावरिंग प्लांट के लिए हमें उसमें बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत पड़ती है, फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस प्लांट में ऐसी कोई बात नहीं है। आप महीने में 1 बार भी 1 टेबल स्पून के हिसाब से इसमें वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो ये काफ़ी सफिशियंट है इस प्लांट के लिए और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो होते रहेंगे। या आप इस तरीके के जो सिनेमन होते हैं उसे आप इसे ग्राइंड कर लें और 1 टेबल स्पून आप महीने में 1 बार डालेंगे। तो अगर आपके पास फर्टिलाइज़र नहीं है तो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप घर से भी बना के दे सकते हैं, या सिनेमन का 1 पाउडर आप 1 टेबल स्पून पाउडर आप इसमें मिट्टी में मिक्स कर दें तो इसकी लीव्स जो हैं वो लस ग्रीन बनी रहती हैं और ये जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। और इस प्लांट में ख़ास बात ध्यान देने वाली बात ये है कि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे आप अगर इस तरह के गमले में अगर आप लगाते हैं, जो 12 इंच के गमले आते हैं या 10 इंच के गमले आते हैं, इसमें अगर आप लगाते हैं तो आपको 5 साल तक इसे रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लांट रूट बाउंड होके भी बहुत अच्छे से चलते हैं और बहुत जल्दी जल्दी इन्हें अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं तो इन्हें दिक्कत होती है ग्रो करने में। तो इस तरह से अगर आप भी अपने गार्डन में इस तरह के प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो इस समर और रेनी सीज़न आप अपने गार्डन में लाएं और इन्हें ऐड करें। काफ़ी अच्छे प्लांट होते हैं ये, इनके सारे बेनिफिट्स हमने बताए ही हैं। और अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।